हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ऐसी ड्रग जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही थी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा कौन आ रहा था? हमारा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आ रहे थे हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऐसी ड्रग जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती हैं, उनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। जब भी हम और हमने इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था: एनास्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वुलेंट, एंटी डिप्रेशन। हमने एनास्थेटिक के बारे में जाना, हमने इसके एग्जांपल देखे: थायोपेंटल सोडियम, केटामाइन हाइड्रोक्साइड और प्रोपोफॉल। जब हमने बात की सेडेटिव हिप्नोटिक्स, हमने इसके एग्जांपल देखे: डायज़ेपम, एल्प्राजोलम, नाइट्रोजेपम और फिनोबार्बिटॉल। ठीक है, आप है ना इसके साथ, जैसे मैंने एनास्थेटिक उस दिन पढ़ाया था तो आपको उस दिन ही सारे इसके एग्जाम्पल याद करने थे, केवल 3 थे। आज मैंने सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ा दिया था कल मैंने, तो ये थे डायज़ेपम, अल्प्राजोलम, नाइट्रोजेपम, फिनोबार्बिटॉल। ये इसके एग्जाम्पल आपको उसी दिन याद कर लेने थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एंटीसाइकोटिक। ठीक है, एंटीसाइकोटिक के एग्जाम्पल और उसका क्लासिफिकेशन आपको आज ही याद कर लेना है, क्योंकि ड्रग बहुत सारी हैं। आप क्या बाद में इसको करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेक श्योर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें समझ में आए, तो आप ये चार्ट है ना बनाना, इसको अपडेट करना, और इसी चार्ट को आप पढ़ोगे ना, सारी चीज़ें A to Z क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो नेक्स्ट ड्रग, दैट इज़ एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक जो ड्रग है उसको न्यूरोलेप्टिक या फिर ट्रैंकुलाइजर भी हम बोलते हैं। जो ये एंटी साइकोटिक ड्रग है ये ट्रीट करती है साइकोसिस या फिर सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सीजोफ्रेनिया, मेरे को बोलना नहीं आया, सिजोफ्रेनिया को ये ट्रीट करती है। ठीक है, जो ये एंटी साइकोट्रिक ड्रग होती है ना, ये क्यूरेटिव नहीं होती है, लेकिन ये जो इंटेंसिटी होती है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन की, उनको क्या करती है, कम कर देती है। नॉट क्यूरेटिव बट डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सिनोजन एंड। क्या मतलब है इसका? देखो, किसी को साइकोसिस की प्रॉब्लम है, यानी उसको कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये राममोहन व्यक्ति है, इसको क्या है, इसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इसको अलग अलग लोग दिखाई पड़ रहा है, यानी इसकी क्या है, मानसिक स्थिति थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, यानी ठीक है, इसकी मानसिक स्थिति क्या हो गई, थोड़ी इधर उधर हो गई है। तो ऐसी जो कंडीशन होती हैं जिनमें हमको आवाज़ें सुनाई देती हैं, डिल्यूजन हो जाता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आने लगती हैं, तो उस पर हम ये वाले ड्रग को यूज़ करते हैं, जैसे हेलुसिनोजन डिल्यूजन। ठीक है, इन ड्रग को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूरोलेप्टिक या फिर ट्रैंकुलाइजर। अगर मैं बात करूँ इनकी ड्रग की, तो इनको हम मेनली 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो है टिपिकल, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। द सेकेंड वन इज एटिपिकल, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। एटिपिकल और टिपिकल, देखो क्योंकि पहले फर्स्ट जनरेशन आई थी तो इसको फर्स्ट जनरेशन बोल रहे हैं, फिर बाद में ये सेकेंड वाली आई थी, इसलिए इसको हम सेकेंड जनरेशन बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ड्रग हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेकेंड जनरेशन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिसेप्टर, इसका रिसेप्टर क्या है? D2 रिसेप्टर, जबकि एटिपिकल का D2 रिसेप्टर भी है। D2 रिसेप्टर तो होता ही है, फिर इसके साथ ही दूसरा रिसेप्टर है 5-HT2 रिसेप्टर, इसका रिसेप्टर होता है। D2 का मतलब क्या है यहाँ पे? डोपामाइन, और 5-HT2 रिसेप्टर क्या है? सेरोटोनिन। तो ये D2 क्या है? डोपामाइन और 5-HT2 सेरोटोनिन। जो फर्स्ट जनरेशन यानी जो टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग है ना, ये केवल पॉजिटिव सिम्टम्स लाइक डिल्यूजन और हेलुसिनेशन इनको कंट्रोल करती है, यानी कंट्रोल पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस लाइक डिल्यूजन एंड हेलुसिनोजन।
यानी आपको बस याद ये रखना है, ये किसको कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है पॉजिटिव सिम्टम्स को। किसको कंट्रोल करती है, पॉजिटिव सिम्टम्स को। एक मिनट से कलर चेंज कर दूँ मैं, कंट्रोल ओनली पॉजिटिव सिम्टम्स। इसमें भी कम दिख रहा है यार, कंट्रोल ओनली पॉजिटिव सिम्टम्स। जबकि जो ये होती है ना एटिपिकल, ये पॉजिटिव सिम्टम्स प्लस नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को कंट्रोल करती है। जबकि जो टिपिकल है, क्योंकि वो पहली बनी है उसमें कुछ कमी तो रहेगी ना, तो ये केवल पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो एटिपिकल है यानी जो सेकंड जनरेशन है, वो क्या है, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को कवर कर रही है। अगर मान लीजिए किसी को साइकोसिस की समस्या हो गई थी, तो एंटी साइकोटिक ड्रग में ना हम ये वाली देते हैं। इसको क्यों देते हैं, इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, इसको प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों के लिए काम करती है और इसके साइड इफ़ेक्ट मिनिमम होते हैं। सो स्टार पॉइंट ही इसके अंदर है एटिपिकल, इसके अंदर है एटिपिकल के अंदर प्रेफर्ड एज फर्स्ट line treatment because it control positive and negative symptoms of schizophrenia and मिनिमम साइड इफ़ेक्ट। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं। ठीक है, ये हमने फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बारे में बात की। अब हम इसका ना थोड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, देखो हम बात कर रहे थे एंटी साइकोटिक ड्रग की, हमने क्लासिफिकेशन में हमने जाना था टिपिकल और एटिपिकल के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इनके सब क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे जो टिपिकल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ फिनोथायाजाइन और ब्यूटायरोफिनॉन्स इसके अंदर क्लासीफाई हो जाती हैं। और इनकी ये इंडिविजुअल ड्रग के एग्जांपल हैं। जैसे फिनोथायाजाइन डेरिवेटिव है, इसमें क्या आ जाता है, प्रोमाजाइन और क्लोरोप्रोमाजाइन। और ब्यूटायरोफिनॉन्स में आ जाते हैं हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोरोपेरिडोल और डायपेरिडोल। जबकि एटिपिकल है, इसमें ये हमको एग्जांपल, ये देखो यार ये चार्ट है ना, ये चार्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि तभी तो आप लिख पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप आप इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी ड्रग्स हम नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको ही पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा था पहले ड्रग जो एक्ट कर रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, उसमें हमने 5 क्लास देखी है। ठीक है, इन 5 को हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, फिर हमने पहले लेक्चर में एनास्थेटिक और सेडेटिव हिप्नोटिक सेकंड लेक्चर में कर लिया। फिर हमने एंटी साइकोटिक ड्रग जानी। एंटी साइकोटिक ड्रग क्या थी, एंटी साइकोटिक ड्रग वो थी जो कि सिजोफ्रेनिया या फिर साइकोसिस को कंट्रोल कर रही थी। ठीक है, और ये केवल इंटेंसिटी को कम करती हैं, ये हेलुसिनोजन और डिल्यूजन के प्रयोग को ख़त्म नहीं करती हैं। दो टाइप की थी, एक होती टिपिकल, एक थी एटिपिकल। टिपिकल वाली का जो रिसेप्टर कहाँ था, D2 रिसेप्टर। जबकि जो एटिपिकल जो सेकंड जनरेशन है उसका रिसेप्टर का है D2 रिसेप्टर एंड 5H2 रिसेप्टर। जो टिपिकल वाली थी वो केवल पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन जो एटिपिकल है वो पॉजिटिव को और नेगेटिव यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव को कंट्रोल कर रही थी। इसको हम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये दोनों को कंट्रोल कर रही है, प्लस इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मिनिमम साइड इफेक्ट। फिर हमने एंटी साइकोटिक ड्रग क्लासिफिकेशन देखे, जैसे टिपिकल में भी फिनोथायाजाइन और फिर ब्यूटायरोफिनॉन्स, और एटिपिकल में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। ये एग्जांपल क्या है आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम एक एक करके ड्रग को समझते हैं, एक करके ड्रग को। तो पहली जो हमारी ड्रग है वो है क्लोरोप्रोमाजाइन। क्लोरोप्रोमाजाइन हमारी ड्रग है। देखो इसका ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और ये इसका ही हो गया IUPAC नेम, और ये हो गया क्लोरोप्रोमाजाइन इसका कॉमन नेम। ये क्या हो गया बाबू, आपका कॉमन नेम हो गया। और ये क्या गिवन है आपका, इसका IUPAC नेम है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये काम कैसे करती है। तो ये जो होती है, जो क्लोरोप्रोमाजाइन होती है, ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है इन द मीजोलिम्बिक सिस्टम ऑफ ब्रेन। क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, सेडेटिव, डिजीनेस, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिन रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, यानी ठीक है ये सारे इसके साइड इफेक्ट होगा। यूजेस for the treatment of schizophrenia, used in anti-emetic drug, used for treatment of hiccups। हिकअप्स का मतलब हिचकी होता है। ठीक है, कैसे इसको स्टोर करेंगे, स्टोर एट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ये क्या है, ये एक कॉमन
कॉमन कंडीशन है स्टोरेज की, ठीक है। फॉर्मुलेशन क्या बात करते हैं, क्लोरपेरामाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, यूएसपी आईपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ऐसा मतलब फुल फॉर्म है, ठीक है। क्लोरपेरामाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन, क्लोरपेरामाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, यूएसपी आईपी। पॉपुलर ब्रांड कौन से हैं, प्रोमेन, प्रोमाजेल। अब हम बात करते हैं हमारी अगली ड्रग दैट इज़ हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या है, एक फ्लोरोब्यूटारमोफेनॉन डेरिवेटिव है। इसको हाई डोजेज में एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी रहती है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, इसका आईयूपैक नेम और ये रहा इसका कॉमन नेम। क्या कैसे काम करती है, वही सेम एक्शन है इसका, यानी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ठीक है। और साइड इफेक्ट सिमिलर वही जो अब हमने ऊपर देखे थे वही साइड इफेक्ट है। यूजेस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट सिजोफ्रेनिया और मैनिया। फॉर्मुलेशन क्या होगा, हेलोपेरिडोल टैबलेट IP 5 mg, हेलोपेरिडोल इंजेक्शन IP। पॉपुलर ब्रांड कौन से होंगे, हेलोपेरिडोल और हेप्डोल। जो अगली हमारी ड्रग है दैट इज सुल्फराइड। सुल्फराइड इज ए बेंजामाइड डेरिवेटिव। लो डोज पे क्या नेगेटिव सिम्टम्स को इफेक्ट करती है, और हाई डोज पे कैसे काम करेगी, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स को इफेक्टिव करेगी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएक नेम ही गिवन है। मेथड ऑफ एक्शन क्या है, वही D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत कम देखो, लेकिन आपने जब हम क्लासिफिकेशन कर दिया 5HT2 पे भी काम कर रही थी, लेकिन जो उसका मेनली काम होता है ना वो D2 रिसेप्टर पर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर D2 लिखा है। यूज़ क्या होता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। फुल फॉर्मुलेशन की अगर बात करूँ, सुल्फराइड टैबलेट 50 mg, 200 mg, सुल्फराइड कैप्सूल IP 50 एंड 200 mg। पॉपुलर ब्रांड कौन से होगा, सल्फिकेयर 50 mg कैप्सूल और सल्फराइड सोलिड 50 mg कैप्सूल। देखो इतना तेज मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो सारा मेन काम है ना, वो सारा का सारा मेन काम है चार्ट याद करना। अगर आपको चार्ट याद हो जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अगर चार्ट याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा।